We have discussed the cardiac cycle or not? No? No. Regulation of heartbeat? Sir, yes, sir, done. Yes, sir. Cardiac cycle, we have discussed the cardiac cycle. Yes, sir. Yes, sir. I don't think so. Arterial systole, ventricular systole, diastole, these things I have discussed. Yes, sir. Yes. Great. Yes, sir. And regulation of heartbeat? No, sir. Sir, regulation heartbeat भी कर लिया. रह गया? Yes, sir. Done. Done? Yes, sir. चलिए तो फिर थोड़ा सा ही रह गया, फिर अब कार्डियक आउटपुट भी हो गया. Yes, sir. चले. Now we will discuss about the blood pressure. Today's topic is Blood pressure. okay बच्चा. So what exactly is the blood pressure? You know, देखो होता क्या है, ये आपकी आर्टरीज हैं. क्या है बच्चों? ये आर्टरीज. अब इसमें क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा है ना. अब ये ब्लड क्या कर रहा है, जब फ्लो होते वक्त ये आर्टरीज की वॉल पे, ये मैं एरो किधर बना रहा हूँ बच्चा, आर्टरीज की वॉल्स पे एक प्रेशर डालता है. क्या डालता है बच्चा? प्रेशर. उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर. वेरी गुड. तो हम लिख सकते हैं ब्लड प्रेशर is the pressure exerted by blood on the wall of Arteries. arteries. You know the arteries wall are basically elastic, है ना? That is why they do not blast or rupture. ठीक है. So blood pressure measured in 2 stages, है ना. ब्लड प्रेशर को हम 2 स्टेज में मेजर करते हैं. ठीक है. एक होता है सिस्टोलिक, जब आपका ब्लड कैसा, हाँ रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, है ना. पंपिंग प्रेशर जिसे कहेंगे. पहला प्रेशर क्या हो गया? हाँ, सिस्टोलिक प्रेशर. यानी कि इस टाइम ब्लड क्या, हार्ट क्या करता है? पंप करता है. तो इसको हम लोग क्या नाम दे दिया? Contraction. पंपिंग प्रेशर. कौन सा प्रेशर बेटा? पंपिंग प्रेशर. देखो कोई भी प्रेशर हो उसको नापा जाएगा ब्लड के कांटेक्ट में, मरकरी के कांटेक्ट्स में. ठीक है, मरकरी में. ठीक है. तो इस वक्त हमें दिख रहा है कि क्या हो रहा है, हार्ट आपका सिस्टोल कंडीशन में है और बीपी जो आता है वो आता है करीब करीब 120 mm ऑफ Hg मरकरी. क्लियर? ये नॉर्मल है. इतनी बात समझ में आई? दूसरा, अब अगली चीज क्या है? डायस्टोलिक प्रेशर. डायस्टोलिक प्रेशर. देखो बेटा, डायस्टोलिक का मतलब होता है रिलैक्स, है ना. तो हम इसको रिलैक्सिंग ना कह के एक और वर्ड हम ऐड करते हैं, रेस्टिंग, है ना. इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिक प्रेशर. ठीक है. इस वक्त हमारा हार्ट जो होता है क्या कर रहा होता है बच्चों? रिलैक्स कर रहा होता है ना. और हार्ट रिलैक्सेस और बीपी आता है हमारा कितना? वेरी गुड, 80 mm ऑफ मरकरी. ठीक है. एक इंस्ट्रूमेंट दुनिया में बना हुआ है, देखा होगा आपने, हवा भरी आती फुसफुस करके, है ना. तो हाँ, इंस्ट्रूमेंट जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है, मेरी आवाज लौट के आ रही, किसी का माइक खुला है जिसकी वजह से आ रही है. इंस्ट्रूमेंट बाय विच we can measure BP is Sphygmometer. Sphygmomanometer. very good, sphygmomanometer. Clear?
Yes, sir. चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नहीं। आगे देखें अब आप। देखें मेरे बच्चा, स्लाइड पीछे करना। ये वाली स्लाइड दिखाऊं? यस सर। हाँ, लिख लो बेटा। जब लिख लें तो बताना बच्चे। सर हो गया। तो हो गया. हो गया? अच्छा सुनो, देखो नॉर्मल इंसान का, नॉर्मल इंसान मतलब ये नहीं कि अब नॉर्मल कोई होगा तो उसका बीपी बड़ा होगा, नहीं। नॉर्मल बीपी जो होगा, नॉर्मल। सर हाँ, सर अभी कर रही थी मैं. अभी कर रही हो सिमरन? करो यस सर. करो करो। और थोड़ा फास्ट करना है सबको बच्चों, है ना? वैसे भी नोट्स आपको अवेलेबल तो हो गए होंगे। यस सर. Yes, sir. हाँ, नोट्स सब अवेलेबल है, आप बाद में भी उतार सकते हैं। ठीक है सिमरन? यस सर. ओके, नाउ वी विल मूव अहेड। देखो, एक होता है नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी। वो हम लिखते क्या है कि भाई नॉर्मल बीपी कितना है? 180 बाई 120 बाई 80, 120 बाई 80। ठीक है? अब Yes, sir. देखो, एज का इसमें बहुत फर्क पड़ता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी बीपी भी एडवांस होगा। एडवांस होगा. बीपी इंक्रीजेस विद एज। एज। देखो, सबसे ज्यादा किसी का बीपी, मम्मी लोगों का बीपी बहुत तेज बढ़ता है ना, किसी बात, Yes. है ना? बच्चों का कभी बीपी नहीं बढ़ता ना। No, sir. हाँ, तो इससे याद रखना कि जैसे बीपी बढ़ेगा, मतलब एज बढ़ेगी, वैसे ही बीपी बढ़ता रहेगा। ओके, ठीक है बेटा? सर क्यों बढ़ता है ये? क्या मेरे बच्चों? सर क्यों बढ़ता है ये मतलब? अच्छा देख, होता क्या है कि आपका जो क्या कहना चाहिए, प्रेशर, कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर जो हार्ट का होता है वो बढ़ जाता है। और कई चीजें हमें ये होती है कि खाते हैं, हमारे खाना जो है ना वो बड़ा मैटर करता है ना? अगर हम कुछ ऐसा खाएंगे जब हमारे ल्यूमन छोटे हो जाएंगे ना, वो आर्टरीज के, ठीक है, तब ये प्रेशर और बढ़ जाएगा, है ना? एज के साथ हमारा ये थोड़ा सा दिक्कत आती है। खाने का बड़ा ख्याल है, अगर खाना आपने हेल्दी रखा है तो बीपी भी आपका नॉर्मलाइज रहेगा। ठीक है? सर ठीक है, देखो है बेटा, सर ल्यूमेंस क्या होते हैं? ल्यूमन्स जैसे जो खाली जगहें होती हैं, जैसे मैंने बनाई, अभी दोबारा बनाता हूँ। ये मैंने ब्लड वेसल बनाई, आर्टरीज है। यस सर. ये जो खाली जगह है इसके बीच की, क्या कहलाएगी बेटा? ल्यूमेन. ल्यूमन। अब मान लो कि मैं इसमें कुछ खा रहा हूँ, ऐसा कहते हैं ऑयली मत खाया करो, नुकसानदायक होता है। अब फैट और कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आपका क्या हो रहा है, यहाँ आके जमा हो रहा है, तो उसका ल्यूमन छोटा हो गया। पहले काफी खाली जगह थी, और आप जानते हो पाइप को दबाने से प्रेशर बढ़ता है, तो जितना छोटा ल्यूमन होगा उतना प्रेशर बढ़ेगा. बढ़ेगा। क्लियर है बेटा? यस. चलिए, तो अगला हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। मैं तो सोच रहा था कि काफी बचा होगा इस चैप्टर में, थोड़ा सा ही बचा है बेटा, कुछ खास नहीं बचा इसमें। अच्छा, अभी तो लिम्फेटिक सिस्टम नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको? नो सर. हाँ, तो अभी काफी है, टेंशन ना लो। अब हम पढ़ेंगे आपका डिसऑर्डर्स ऑफ, सर्कुलेटरी हाँ, डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम. ओके बेटा, तो व्हाट आर द डिसऑर्डर? सबसे पहला डिसऑर्डर तो क्या है, किसी के भी बीपी का बढ़ना। यस. पहला है हाइपर टेंशन. टेंशन, है ना? यस. हाइपरटेंशन, व्हेन द बीपी एक्सीड्स देन नॉर्मल। अगर बीपी आपका नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन। और इसका दूसरा नाम हाई ब्लड प्रेशर, है ना? हाई ब्लड प्रेशर यूजुअली, अब तो खैर नहीं मानते, मोर देन होना चाहिए। मैं इसीलिए लिखा रहा हूं, मोर देन होना चाहिए कितना? 140। ठीक है? और ये कौन सा प्रेशर है? सिस्टोलिक, सिस्टोलिक. है ना?
Systolic should be more than 120 and diastolic should be 90. 90. more than More than 90. 90 नहीं, more than 90. Diastolic more than 90. 90. If this reading, आपकी रीडिंग आ रही है ब्लड प्रेशर लेने के बाद, आपकी मतलब कहने मतलब जनरल ह्यूमन बींग्स का होता है, ठीक है। तो ये है 140/90 है, तो इसका मतलब हाई बीपी है, ठीक है। Yes, sir. देखो अगर हाइपरटेंशन काफी लंबे टाइम तक रहे, है ना, तो मतलब कि अब ये हाई ब्लड प्रेशर एक तो होता है बीपी बढ़ गया, उसके बाद क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अब कोई पेशेंट ऐसा हो जिसमें क्या हो, बीपी जो है लगातार ही लंबा है, बड़ा ही है, कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस केसेस में क्या होता है कि आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है और किडनीज डैमेज हो सकती हैं, पैरालिसिस भी हो सकता है, तो ये इवन हेमरेजेस भी हो सकता है। पैरालिसिस के तो से बड़ी चीज है कि हेमरेजेस होना, है ना, दिमाग की नस फट सकती है, क्योंकि क्या है कि ये प्रेशर किस पे लग रहा है बेटा, वॉल ऑफ आर्टरीज पे, है ना। अब वो वॉल ऑफ आर्टरीज कितना प्रेशर झेलेगी, एक वक्त में फट जाएगी ना, Yes, sir. ठीक है। अगर कहीं हेमरेज हो गया तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो अगर नेफ्रॉन्स में हो गया, नेफ्राइटिस हो जाएगा, ब्रेन स्ट्रोक हो जाएंगे, ठीक है। तो कहीं की भी आर्टरी फंस सकती है और नुकसान हो सकता है, ठीक। So, yes, sir. क्लियर हुआ पॉइंट? Yes, sir. ओके, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर रिजल्ट इन हेमरेजेस। नंबर ए, हेमरेजेस जानते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Hemorrhages in different part of body. Body. ठीक है बेटा। Yes, sir. ब्रेन, Kidney. किडनीज एक्सेट्रा, ठीक है, लिख लो। सर हीमोरेजिस क्या होता है? क्या बेटा? ये हीमोरेजिस हेमरेजेस मतलब Yes, sir. कि ब्लड का नहीं, नस का फट जाना। जब Yes, नस sir. फटेगी तब क्या होगा, ब्लड बहेगा। और इंटरनल ब्लीडिंग ऐसे समझ लो, इंटरनल जो ब्लीडिंग हुई ना, एक तो हाथ कट गया, बाहर खून बह रहा है, ठीक है, और एक के अंदर नस फट गई है, उसकी वजह से खून बह रहा है, वो क्या कहलाता है, Internal. इंटरनल ब्लीडिंग और हेमरेजेस, ठीक है। Yes, sir. चलो लिख लिया। Yes, sir. सर चलो हाँ, सिस्टोल और डायसिस्टोल में क्या डिफरेंस है? सिस्टोल और डायस्टोल। देखो Systolic. सिस्टोल, ओके, देखो सिस्टोल क्या होता है, जब आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब हार्ट आपका रिलैक्स करता है तो हम उसको Diastole. डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. ओके, देखो अगली डिजीज है हाइपो। हाइपो मतलब कम, Low यानी blood कि pressure. अब टेंशन क्या है, Come. कम, ठीक है। तो बेसिकली हम टेंशन की बात नहीं करते, हम यहाँ क्या करते हैं, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Sir. लो Blood blood pressure. ठीक है। अब हमें दो तरीके के लिखना पड़ेंगे, एक कौन सा होगा बच्चे हमारा, Systolic. सिस्टोलिक, कितना कम हो, लेस देन 110, 110 से नीचे आ रहा है, तो ये Yes, क्या sir. हो गया, सिस्टोलिक लो प्रेशर। और अगर आपका डायस्टोलिक देखो, अब वो लेस देन 70 आ रहा है, तो इसका मतलब डायस्टोलिक लो प्रेशर। Yes, Low sir. pressure. Yes, sir. तो इतना समझ में आया, तो ये हाइपोटेंशन में होता है, ठीक है। Yes, Yes. sir. Yes, देखो sir. लो ब्लड प्रेशर कब होता है, अभी आप लोग कभी कभी ऐसा होगा, हो सकता है रखते हो कुछ व्रत वगैरह, रखें, फास्टिंग करिए, Yes, sir. है ना। Yes.
फास्टिंग में क्या होता है, आप खाना वाना कम खाते हो तो आप बिल्कुल ऐसा लगता है एनर्जी नहीं है, Yes, sir. है ना। कभी कभी तो ज्यादा दिन रख लो लगातार तो ऐसा लगता है बीपी डाउन हो गया है Yes, sir. ना? Yes, sir. तो इसका बड़ा रीजन ये रहता है कि डेफिशिएंट डाइट, अगर आप डाइट स्ट्रांग नहीं रखेंगे तो क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है कि मान लो हम लोग ये से समझते हैं ये हमारी आर्टरीज हैं, ठीक है। आर्टरीज का ये आपका ल्यूमन है, ठीक है। इसका एक साइज है x मिलीमीटर, एक x का मतलब एक जनरल वैल्यू है, क्लियर। So, अब क्या हुआ, ये आर्टरीज की वैल्यू हो गई x+2 मिलीमीटर। अब क्या हुआ, यहां तो ये ठीक थी, यहां क्या हो गई, आर्टरीज आपकी बड़ी डायलेट हो गई ना, yes, sir. हाँ या ना। Yes, sir. तो जब डायलेट होंगी तो बीपी क्या हो जाएगा बच्चे, लो Oh, बिल्कुल साइड से आप दबाओगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे आर्टरीज को तो बीपी बढ़ेगा, और जब आर्टरीज को डायलेट कर दोगे तो बीपी Low हो जाए. लो हो जाएगा। अगर किसी की बॉडी में परसिस्टेंट ब्लड वेसल यानी कि आर्टरीज आपकी डायलेट रहती हैं तो उसका बीपी कैसा रहेगा, Low. oh, रहेगा। अभी समझ में आई बात या नहीं आई, सर Yes, आगे yes, sir. ठीक है। एक पॉइंट तो हमें समझ में आ गया कि भाई आर्टरीज कैसी हैं, डायलेटेड, ठीक है। एक पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा हमने बताया था ल्यूमन वाइडर है, yes, sir. ठीक है। तीसरा हम लोग यहाँ लिख रहे हैं बेटा के मान लीजिए अगर आप, हाँ डेफिशिएंट डाइट, ये भी तो बताया था हमने, Yes, sir. Deficient diet. डेफिशिएंट डाइट, आपकी डाइट कम है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट वो, वेंट्रिकल्स क्या करते हैं बच्चे, पंप करते हैं या नहीं करते हैं, सर करते हैं करते हैं। पंप करते हैं तभी ब्लड आगे जाता है, Yes, भागता sir. तो हुआ। मान लीजिए वेंट्रिकल अगर सही से पंप नहीं कर रहे हैं तो प्रेशर पड़ेगा नहीं, भाई जब पंप ही नहीं कर रहा है वेंट्रिकल तो प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब कहां पर फॉल्ट है, वेंट्रिकल, यानी कि अगला लास्ट ऑप्शन है रिड्यूस वेंट्रिकल पंपिंग, ठीक है। Yes, sir. चलो सर आपकी आवाज कट लिख लो, रही है. सर आपकी आवाज कट के आ रही है. अभी आ रही है, यस Yes, सर No, sir. देखो मैंने बताया अब नहीं आ रही, सर कट कट के आ रही है. अब तो आ रही होगी, कट रही है. अभी भी कट कट के आ रही है। Yes, sir. नहीं है. No, sir. चलो सुनो, आप सुनो, देखो मैं लास्ट पॉइंट ये बता बेटा कि आपके अगर वेंट्रिकल सही से पंप नहीं कर रहे, फोर्थ पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, रिड्यूस्ड Ventricle. वेंट्रिकल पंपिंग पंपिंग, है ना। अगर पंप नहीं कर रहे हैं सही से तब भी बीपी क्या हो जाएगा बच्चों, Low. लो हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. हो लिख लिया, Yes, sir. यस सर Yes, sir. ठीक है। जल्दी मत करना, मैंने इसलिए कहा नहीं कहा था कि आप लिखना छोड़ दें, मैंने कहा था बस नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। चलो बेटा अगली डिजीज सुनो, अगली डिजीज है बच्चों वेरिकोज वेन। देखो ये बड़ी ही आम डिजीज है, हो जाती है। वेन मतलब समझ रहे हो ना, वेन्स में होगी। देखो कई बार इंसान जो होते हैं ना खड़े रहते हैं, खास करके जिनकी ड्यूटी होती है, गार्ड्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए खड़े हैं, ये मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, वो आप समझिएगा। कलर चेंज करते हैं पहले तो, पेन एंड लेट मी चेंज द कलर। हाँ देखिए किसी का पैर है, ठीक, ओके बेटा। Yes, sir. अब इस पैर में क्या है, ये उसकी वेन्स है, ठीक। ध्यान से सुनना। अब क्या हुआ
कि ये लगातार बंदा जो है, जो इंसान है, वो आपका खड़ा है, लगातार प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग है। Yes, क्लियर? sir. होगा क्या, ये जो वेन्स हैं, ये वेन्स आपकी क्या हो जाती हैं, डायलेट Dilate. हो जाती हैं। ठीक है, अब डायलेट होने की वजह से इनके यहाँ पर सीवियर क्या होता है बच्चा, Di- पेन, Sir. थकान होने लगती है, मतलब अब पेन होने लगता है। आप देखेंगे कि जब वेरिकोज वेन्स होती हैं, अगर आपको दूर से, मतलब कि दूर से, इतना दूर भी नहीं कि एक घर से दूसरे घर, मतलब दूर से क्या, आप बैठे हो, सामने आपके पेशेंट है, ठीक है, तो यू कैन क्लियरली सी दैट, है ना, Yes, sir. क्लियरली विजिबल होता है। क्लियर है Yes. बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. तो वेरिकोज वेन, ठीक है, तो होगा क्यों, ऑन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. what happened here, veins dilates, result in severe Pain. pain। ठीक है, चलो Yes, sir. लिख लो लिख लो। सर जो मोच आती है वो वेन्स की वजह से आती है या मसल्स की नहीं वजह से नहीं, आती है? मोच तो आपके पैर मुड़ गया ना, मोच में तो मुड़ा होगा ना पैर बेटा। यस सर। तो वो तो मैंने आपको बताया कि भाई वेरिकोज वेन में क्या होगा कि आप ज्यादा देर खड़े रहे, मान लीजिए आपको पनिशमेंट मिल जाए, होमवर्क करके नहीं जाओ स्कूल का, ठीक है, अब वो पहले पीरियड से लेकर सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक खड़े रखें, तो हो सकता है वो कंडीशन हुई ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, Yes, Yes. sir. है ना, यहाँ पे यस सर। ये लिखी ना प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। मोच में क्या होता है, हम भाग रहे हैं, भागते भागते पैर मुड़ गया, दैट इज डिफरेंट थिंग, हाँ, तो लिगामेंट्स टियर अप हो सकते हैं, है ना, और Yes, इवन sir. आप ना कुछ भी हो सकता है। चलिए, इतना क्लियर है? Yes. यस सर। ओके, लिख लिया? Yes, sir. चलो अब आगे समझते हैं बच्चों, एक मिनट। अगली डिजीज है, सी था ना बच्चों, Yes, sir. देख, एथेरो, मुझे ध्यान से सुनना, एथेरो स्क्लेरोसिस, एथेरो स्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होगा बेटा, एक होती है हमारी कोरोनरी वेसल, सुना है नाम? Yes, sir. यस सर। ठीक है, कौन सी वेसल? Coronary vessel. कोरोनरी, इनका काम क्या होता है, कोरोनरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, ठीक है। अब ये जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं, ये इनमें क्या होता है, डिपोजिशन होने लगता है, Calcium fat. और फैट हाँ, डिपोजिशन ऑफ फैट्स, Calcium. लिपिड्स, Cholesterol. कैल्शियम एंड फाइब्रस एंड कोलेस्ट्रॉल आल्सो। लिपिड्स में आपका कोलेस्ट्रॉल आ गया, समझ गए? Yes, sir. ठीक है, कैल्शियम एंड सम फाइब्रस टिश्यू। अब एक बात बताओ, जब ये डिपॉजिट होगा ये सब चीजें, तो कोरोनरी वेसल आपकी पतली, ल्यूमन कम होगा नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है, तो देयर विल बी द लेस सप्लाई टू द हार्ट वॉल, है ना? Yes. यस चलो भाई, सर। हो गया, तो इट विल रिजल्ट इन, Disease, sir. हाँ डिजीज तो है, रिजल्ट इन लो ल्यूमन ऑफ वेसल, Yes, sir. वेरी गुड, लो ल्यूमन ऑफ वेसल। Yes, अगली sir. बात, लेस सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल, Heart. Yes, sir. वेरी गुड, Well, क्लियर बच्चों? yes, Yes. sir. अब इसको हम लोग कहते हैं, दिस डिजीज इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी Artery आर्टरी disease. डिजीज, कैड। लिख लो बच्चा। यस सर डन। डन? Done. Yes, sir. देखें बेटा, अगली डिजीज है आपकी आर्ट्रियो, ओके,
आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस। अब इसको समझे आप, देखो है वही चीज, मगर ये क्या है, बाकी आर्टरीज की बात कर रहा है, एथेरो की नहीं बात कर रहा। एथेरो लिखा हो समझ जाओ कोरोनरी आर्टरी है, बाकी जितनी भी आर्टरी होंगी उनका क्या होगा, एट्रियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, आर्टरीज आपकी हार्ड हो जाती हैं। क्या हो जाएंगी, हार्ड। तो हम इसको लिखते क्या है, हार्डनिंग ऑफ arteries due to deposition of similar thing, calcium, cholesterol and lipid is हाँ fibrous tissue। Yes, sir. ठीक है, अब ये आप जाने अगर आर्टरीज में कोई चीज डिपॉजिट हो रही है तो ल्यूमन कम होगा, है ना। दूसरी चीज क्या होगी, यहाँ पर हल्का सा एक डिफरेंस है, वहां पर मेनली ल्यूमन का फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ पर इतना ज्यादा ल्यूमन नहीं बनता है। जैसे वो देखो वहां फर्क है, मैं दोनों आर्टरीज को बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये एक आर्टरी है और ये दूसरी आर्टरी है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, है ना। दोनों का लगभग लगभग बराबर ल्यूमन है, ठीक है। नाउ दिस इज डिपॉजिटिंग हियर, okay, like this, and here it is depositing like this, दिख रहा है आपको। Yes, sir. तो this will result in hardening। इससे क्या होगा, आर्टरी कैसे हो जाएगी, हार्ड हो जाएंगी। अब एक बात बताओ, अगर आर्टरीज हार्ड हो गई तो दिक्कत कहाँ आएगी, कहाँ आनी चाहिए भाई, इलास्टिक है ना, है ना, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, है ना। Yes. तो भाई रप्चर भी हो सकती है जब इलास्टिसिटी, है ना। तो लूज इलास्टिसिटी में रप्चर, Rupture. है ना। चलो लिख लो, Sir, done. डन। ओके बेटा, अगला लिखें आप, हार्ट फेलियर। देखो एक एग्जाम में फेल कब होते हैं बच्चे, जब नंबर नहीं आते। नंबर नहीं आते हैं ना, नंबर नहीं आते हैं ना, मेनली नंबर का खेल है ना। Yes, जैसे sir. मान लीजिए आपका 100 नंबर का पेपर है और आपके कितने नहीं आए, 33. 33 नहीं आए, तो यानी कि ये मिनिमम क्वांटिटी है जिससे कि पास होगा, ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी की भी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है ब्लड की। किसकी रिक्वायरमेंट है, Blood. ब्लड की। अब मान लीजिए हार्ट उतना ब्लड पंप कर नहीं रहा है, तो हार्ट क्या हो रहा है, बार बार, Fail. बस इतनी सी बात है, बात समझ में आ गई, Yes, sir. ठीक है। तो हार्ट फेलियर को हम लोग क्या कहेंगे, व्हेन, Blood. Heart is not pumping. हाँ, हार्ट इज नॉट पंपिंग एनफ ब्लड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी। क्लियर, Yes, sir. वेरी गुड, टू मीट द, Needs. हाँ, रिक्वायरमेंट और नीड एक ही बात है, रिक्वायरमेंट ऑफ Body. बॉडी, ओके। चलो देखो, इस ये इसकी वजह क्या होती है, सुन लो बच्चों। अब मान लो लंग्स जो है आपके कंजेस्टेड है, कंजेस्टेड समझते हो, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो अगर लंग कंजेस्टेड रहेंगे तो ब्लड की सप्लाई हार्ट को कम हो जाएगी, ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो तब क्या होता है, हार्ट फेलियर होगा। तो इसी वजह से मैं लिख दे रहा हूं कि कंजेशन ऑफ lungs is the main reason of Heart failure. Heart failure. heart failure, है ना, Yes, sir. हार्ट फेलियर। चलो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजेस्टिव हार्ट Failure. फेलियर।
चलिए हो गया क्लियर है आपको, लिख लें आप। सर हम्म सर व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग मिस हो गया सर, नॉट के अच्छा बाद। पंपिंग मिस हो गया, यस सर। ठीक है, व्हेन हार्ट इज नॉट पंपिंग एनफ ब्लड। ठीक है, थैंक यू मुस्कान, मुस्कान ने बोला था ये, यस सर। थैंक यू। चलिए इतना समझ में आया। Yes, sir. चलिए अगला है बच्चों। सर हम्म सर जब हार्ट की जो मसल्स है वो सडनली डैमेज हो जाते हैं तब भी हार्ट फेलियर हो जाता है ना? ना, वो हार्ट अटैक है, यस सर। और एक है कार्डियक अरेस्ट, वही मैं समझाना चाह रहा था। हार्ट अटैक है ना, हमला हुआ है दिल पे, किस पे? दिल पे. हार्ट हाँ, दिल पे हमला हुआ है ना। अटैक, अटैक को क्या कहते हो? हमला। Yes, Yes, sir. sir. दिल के पास तो कुछ नहीं सिवाय मसल के, Yes, sir. ठीक है, तो डैमेज क्या होगा? मसल। अब मान लीजिए हार्ट की मसल्स को सही से ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो मसल वीक हो जाएंगी, यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। Attack. ठीक है, हो गया। ऐसे मैं भैया, ऐसे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है नीट के एग्जाम में, जब तीनों आ जाते हैं ना तो उस टाइम ये नहीं समझ में आता कौन सा हार्ट अटैक है, कौन सा कार्डियक अरेस्ट है और कौन सा हार्ट फेलियर। तो अटैक तो आपका सिर्फ और सिर्फ दिल पे ही होना है और दिल की मसल खराब हो जाएंगी। व्हेन देयर इज इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ Supply. ब्लड टू हार्ट मसल, Heart. हार्ट मसल, it will result in damage of, Heart muscles. very good Diksha, damage of हार्ट heart मसल। muscle। और ये ऐसे नहीं होता कि पता लग रहा है, नहीं, सडन डैमेज होगा। इधर इधर हम एक वर्ड और लिख दे रहे हैं, क्या? सडन सडन डैमेज डैमेज ऑफ हार्ट मसल, ठीक है। चलिए, दिस इज नोन एज हार्ट अटैक। Heart attack. चलें, अब अगली चीज है बच्चे, कार्डियक अरेस्ट। अब कोई गिरफ्तार हो जाता है तो वो कोई भी काम नहीं कर पाता ना, Yes, sir. है ना, अब कुछ नहीं कर सकते। आप गिरफ्तार हो चुके हैं, आपको जेल में जाना होगा, ठीक है। जब कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा तो हार्ट कंप्लीटली स्टॉप्स, खत्म हो गई बात, समझ में आ गई? Yes, sir. कंप्लीट, अब नहीं भूलोगे। No, sir. और हार्ट का काम क्या? स्टॉप का मतलब ये बीटिंग, हार्ट का काम एक ही है, बीट करना, पंप करना, ठीक है। व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, खत्म हो गई बात, बिल्कुल, अब इसने स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कार्डियक अरेस्ट। एक और डिजीज है मेरे दिमाग में आई है, ये आपकी शायद एनसीईआरटी में होगी कंफर्म, एंजिना यस सर। पेक्टोरिस, ठीक है। देखो क्या होता है, एक्यूट पेन होता है इन द चेस्ट रीजन ड्यू टू लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, वेरी, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एंजिना पेक्टोरिस या एंजिना भी कहते हैं, ठीक है। एक्यूट chest pain due to low supply of oxygen, that also result in myocardial infarction, ठीक है। चलिए इसको, सर हो गया। No, sir. प्राची मिल गए एंजिना, Yes, sir. चलिए अभी ठीक। Yes, sir. हमारी एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी सब जगह एक ही है। ओके प्राची, Yes, sir. चलिए तो अभी यहाँ पर डिजीज हो गई कंप्लीट। एक काम करते हैं, मैंने आपको आर्टरीज और वेसल्स वेन्स वगैरह बता दिए। यस सर। Yes, sir. चलिए चले, हाँ अब मैं आपको कुछ अलग
कुछ सिस्टम बताऊंगा जिसका नाम है पोर्टल सिस्टम। पोर्टल, ठीक है। अब पोर्टल सिस्टम है क्या बच्चों? पोर्टल कहते हैं बेटा कनेक्शन, ठीक है। देखो ये है अपना, मान लो ये हार्ट है, ठीक ठीक है बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. अभी क्या है, इसका काम क्या है? ब्लड ऑर्गन को देना, ऑर्गन से वापस लेना, यही काम है इसका। Yes, Yes, sir. उतना प्रेशर बनाता है कि अपने आप वापस आ जाता है, ये तो बात सबको पता है। नीचे से भी आ जाता है बॉडी के, और बॉडी के ऊपर से भी आ जाता है, ठीक है। Yes. अब मान लीजिए इसने अपना ब्लड दिया, अपना क्या, वही जो ब्लड है, किसको? ये क्या बना रहा हूं मैं, थोड़ा गैस कर सकते हो? इंटेस्टाइन सॉर्ट ऑफ, हाँ इंटेस्टाइन है ना। अब ये Yes, sir. इंटेस्टाइन है, यहाँ से ब्लड आया बच्चों कहाँ पर? Intestine. ठीक है। अब इंटेस्टाइन में क्या काम करती है? इंटेस्टाइन में जो ब्लड होता है वो क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करता है Yes, sir. और एसिमिलेट करता है, हाँ या ना? ये तो पता है ना। Yes, sir. अभी यहाँ पर क्या होता है, एक ऑर्गन है जिसका नाम है Liver. लीवर, है ना, मशरूम जैसा बनता है लीवर, ये ठीक है, ये लीवर है। और ये रही हमारे नीचे इंटेस्टाइन, ठीक है बेटा। Yes, जरा sir. सुनना ध्यान से, ठीक है। अभी क्या होगा, यहां से ध्यान से सुनना, सारा का सारा न्यूट्रिएंट जाएगा किसके पास? Liver. लीवर के पास। भाई चेकिंग होगी, भाई खाना जो एब्जॉर्ब करा है इंटेस्टाइन में क्या वो सही है, यानी कि क्या होना है यहाँ पर? एक्सट्रैक्शन, सारे न्यूट्रिएंट को निचोड़ के अलग करा जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। क्लियर? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. आ गई ना? Yes, sir. ठीक है भाई, मेरी आवाज क्लियर है? No, sir. Yes, sir. कट के आ रही तो हाँ बच्चों, आवाज आ रही है सबको? कट गई थी ना, मुझे भी लगा था कहीं कट गई आवाज। अभी अभी सही है, अभी सही है, थोड़ा सुनो सुनो, अभी सही है। Yes, sir. Yes, हाँ, तो दोबारा से इंटेस्टाइन की तरफ चलते हैं। इंटेस्टाइन से क्या जाएंगे? न्यूट्रिएंट जाएंगे टू द Liver. Liver. लिवर, है ना, फॉर द एक्सट्रैक्शन। इतना समझ में आया? Yes, ठीक है। sir. अब क्या होगा, ठीक है, यहां से जब एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, ये सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? Heart. हार्ट में, ठीक है। लिवर का दूसरा नाम हिपैटा, Hepata. है ना? ओके, ये हो गई हमारी हिपैटिक। वेरी गुड, हार्ट की तरफ, दिल की तरफ जा रही है तो ये हिपैटिक वेन। Vein. इंटेस्टाइन ने किसको कनेक्ट कर रखा है अपने साथ? Liver. लिवर को। ये जो वेन है जो इंटेस्टाइन या डाइजेस्टिव सिस्टम और लिवर के बीच में है, इसको हम लोग बोलते हैं हिपैटिक Portal. Portal vein. क्लियर? ये कनेक्शन बना रही है, चाहते तो यहीं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता? हार्ट। Heart. मगर बीच में ये क्या बन गया आपका? एक Liver. पोर्टल बन गया, जिसकी वजह से कनेक्शन बन गया बिटवीन हार्ट एंड इंटेस्टाइन। Intestine. हाँ, this kind of portal system is known as hepatic Portion. portal। Vein. हो गया? Vein. Yes, sir. चलो चलो चलो, बनाओ इसे, बनाओ, लिखो जो भी करना है। अच्छा, ये और मैं लिखा दूं कि किन में पाया जाता है? दिस हेपेटिक पोर्टल सिस्टम इज फाउंड इन ह्यूमन। Human. Human. I also think it is found in frog also. Frog. चलो लिख लिया, Yes, sir. आगे लिखाऊं? Yes, sir. देखो, एक पोर्टल सिस्टम और है जिसका नाम है रीनल पोर्टल सिस्टम। देखो, रीनल किसे कहते हैं? Kidney. किडनी।
है ना? तो Yes, sir. किडनी से रिलेटेड है, इसको ज्यादा नहीं लिखना है, आपको ज्यादा याद भी नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो Yes. इसमें क्या है, इसमें आप लिख सकते हैं प्रेजेंट बिटवीन हार्ट, कॉमा Kidney. किडनी Kidney. लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। Lower Body. part body. Body. ओके, और ये Yes. प्रेजेंट होता है इन फ्रॉग एंड रैट्स। Rat. इतना याद कर लो, बस काफी है। Yes. लास्ट पोर्टल सिस्टम मैं आपको पढ़ा रहा हूं, दैट इज हाइपोफाइसियल। हाइपोफाइसियल Portal पोर्टल system. सिस्टम, है ना? व्हाट इज हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम? देखो, आपने शायद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा हो जिसमें हाइपोफाइसिस था। पढ़े हैं हाइपोफाइसिस किसी बच्चे ने? No, no. So, नहीं पढ़े? देखो, हाइपोथैलेमस होता है ना, Yes. Yes, तो sir. उससे कुछ सीक्रेशन आता है पिट्यूटरी ग्लैंड में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो हाइपोफाइसिस हैं, एक एडिनो Yes, sir. हाइपोफाइसिस, एक आपका, और neurohypophysis. अभी याद आ गया? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड और हार्ट के बीच में एक पोर्टल सिस्टम पाया जाता है, वो क्या कहलाता है? हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। क्लियर? इतना मुझे बता। yes, sir. बिटवीन पिट्यूटरी, कौन सा वो, एडिनो हाइपो, ठीक है, Yes. Yes, sir. कॉमा हाइपो Thalamus. एंड हार्ट। Heart. चलो, और ये प्रेजेंट होता है मैमल्स में। Mammals में. चलो लिख लो, फिर लास्ट पढ़े हम लिम्फेटिक सिस्टम, चैप्टर खत्म। लिख लिया। लिख लिया सबने? Yes, sir. लिखो लिखो लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। Yes, sir. तो हो गया. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए पढ़ा रहा हूं अभी। चलो एक आध क्वेश्चन लिखो जब तक, एक क्वेश्चन कर लो आप लोग। अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 1, which of the following is related with the given कंडीशन? इनमें से कौन सा रिलेटेड है गिवन कंडीशन के साथ? कंडीशन क्या है? सडन डैमेज, आपको पोल पे आंसर देना है, ठीक है, ऑफ हार्ट मसल। कंडीशन समझ में आई बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन ए हार्ट अटैक, ऑप्शन बी हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन डी एंजिना। पोल, ये रहे आपके पोल। चलते हैं नॉलेज मीटर 5 के पास, लॉन्च कर दिया। Excuse me, sir. जी बेटा, सर 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड दिखाना सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। कोई बात नहीं है, ये हो जाए पोल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है? यस सर।
गुड है, पर यहाँ पर आंसर देना नहीं है मैसेज में। चलो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्या आंसर है बेटा? हार्ट अटैक। हार्ट हार्ट अटैक ना, हार्ट अटैक में क्या होता है? सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल। चलो मानवी देखो प्रीवियस स्लाइड। यस सर। सर हो गया। हो गया? यस सर। चलो बच्चों, लास्ट टॉपिक, टुडेज लास्ट टॉपिक, एंड दिस इज लिम्फेटिक lymph वेरी गुड, लिम्फेटिक सिस्टम। तो भाई lymphatic system is consist of the fluid of lymphatic system, Yes, yes sir. sir. the lymph vessel, Yes, sir. Lymph vessel. lymph node, and lymphatic lymph capillaries. Capillary. वेसल में तो आ ही जाएंगी ना सारी। Yes, sir. Yes, भाई वेसल में क्या आता है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, Yes. एंड लिम्फ ऑर्गन्स। organ. ठीक है, these four thing comprises the lymphatic system. Clear? System. Sir. Okay, so first of all we need to understand what is lymph. ब्लड है, Yes, Yes, sir. sir. ब्लड में से आरबीसी निकाल दो Yes, और प्लेटलेट्स निकाल दो। Yes, sir. क्या निकाल दिया आपने? RBC. RBC and platelets. आरबीसी निकाल दिए, तो बचा क्या ब्लड में? WBC. और Plasma. तो अगर कोई पूछे व्हाट इज लिम्फ, आप यू कैन आंसर आइदर दिस और This. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. अब होता क्या है, इधर देखो बच्चा, ये है आपकी आर्टरी, इसकी निकलती हैं ब्रांचेस, ये कहलाती हैं आर्ट्रियोल्स। क्या कहलाती हैं बेटा? Arterioles. Arterioles. ये फर्दर और महीन महीन, बहुत महीन महीन ब्रांचेस बनाती हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? Veins. कैपिलरीज। क्या कहते हैं बच्चे? Capillary. कैपिलरीज। ठीक है, तो बाद में वो यूनाइट हो जाती हैं किसके साथ? वेन्स के साथ, वो अलग चीज है। देखो बेटा, अभी क्या होता है कि एक तो ये कैपिलरीज सिर्फ एंडोथीलियम की बनी होती हैं, पता है ना सबको? Yes. Yes, sir. These capillaries are made up of Endothelium. endothelium, है ना? So they are very fine blood vessel, है ना? There is a chances of leakage of something, yes or no? Yes, sir. है ना? So अगर हम यहाँ पर एक हाइलाइटर से समझाने की कोशिश करेंगे कि what is happening here, where is you? Okay, here it is. Suppose this is the blood. Okay, blood is coming into this, and when it enters into this, देखो बाहर आना शुरू हुआ blood थोड़ा सा, Yes, sir. है ना? तो what happens when the blood reaches the capillaries? It squeezes out from the capillary. It squeezes out from the Capillary. okay. Capillary. Now I will draw something. This is the tissue. These are the tissues. Okay, and tissue consists of several cells. Yes, very good. Okay, when this fluid, basically it is a colorless fluid because it does not contain RBC, है ना? It contains WBC, that is why it is colorless. So I will draw colorless from the white. I hope it comes on the board, but I cannot draw. है ना? When I save this, it will not come white. Let me change the color. I'm drawing it green. Okay. Yes, sir. Yeah. Okay. Now this fluid squeezes out from the blood capillaries and accumulate in the spaces of the tissue. Yes, Okay. sir. Spaces of the tissue. Clear, but beta? Yes,
sir. Yes, sir. These spaces are, let me mention all these things. These are arterioles. These are Capillary capillary, and these is, tissue. and then this is interstitial space. What is this? Interstitial space, the space between the, Interstitial space. very good. And the fluid which is coming out of capillaries get accumulated inside this interstitial Space. space. Now this fluid is known as Tissue fluid. tissue fluid or Interstitial space. interstitial fluid, है ना बच्चे? Yes. कोई दिक्कत? No, sir. Okay. This tissue is this fluid is, I have to change one more color. Okay. Is taken up by the lymph vessel, like this. Okay, is taken up by the lymph vessel. As soon as it enter the lymphatic vessel or lymph vessel, it becomes the lymph. Clear? Yes, sir. इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. है ना? So the fluid which enters the lymph or lymphatic vessel is known as lymph. Basically, it is a colorless fluid, consists of plasma and WBC. The main function of this fluid is to exchange nutrient and gases with the blood and cells. Clear? Yes, sir. It help in exchange of nutrient. I'm writing it here. Lymph help in exchange of blood, nutrient and gas with blood and Tissue. tissue. That is why it is known as middleman. क्या कहलाता है बच्चों ये? हाँ, Middleman. होते नहीं मिडलमैन होते हैं डॉन वॉन के, है ना? वो जाओ ये सोना लेके जाओ, बदले में पैसा लेके आओ, Yes. है ना? सिमिलरली वैसे ही है लिम्फ, ये जाएगा और वहां से अपना न्यूट्रिएंट वगैरह गैसेस एक्सचेंज करके वापस लेके आएगा. क्लियर? Yes, sir. चलो, एक आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ा होगा. Yes, sir. एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेसल है जो कि नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे. एक बड़ी इंपॉर्टेंट वेसल है जो कि एब्जॉर्प्शन में काम करती है फैट के, उसका नाम क्या है? जिन बच्चों ने पढ़ा है उनके लिए कह रहा हूं मैं. सर क्वेश्चन रिपीट करना. There is an important lymphatic vessel help in absorption of fats. Yes, tell me. मन्नत, मुस्कान, दीक्षा है ना? चैप्टर नहीं पढ़ा है अभी. डाइजेशन एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ाया. लैक्टियल्स नाम की एक लिम्फेटिक वेसल है. लैक्टियल्स विलाई में प्रेजेंट होती है, याद होगा आपको. चलो ये खत्म हो गया. यहाँ पे देखो लिम्फ वेसल है, लिम्फ नोड्स हैं. नोड्स क्या होते हैं बेटा? बेसिकली वो क्लस्टर्स होते हैं जहां पर आपके WBC प्रेजेंट रहते हैं. लिम्फेटिक ऑर्गन आपके एक स्प्लीन है और दूसरा आपका थाइमस है. ठीक है, एक क्वेश्चन ले लो फिर छुट्टी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया था, नहीं लिखा था? एक बार पीछे स्लाइड दिख. देख लो बेटा, लिख लो. लिख लिया. चलो बच्चों, let me have a good question for you.
चलो मैं देखता हूँ कितने बच्चों को स्प्लीन ऑफ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लीन? Graveyard Graveyard of of RBC. ओके, एनी अदर फंक्शन? blood bank of the body. That is the same thing, na? Graveyard of RBC, blood bank. What do you mean by blood bank? क्या मतलब है ब्लड बैंक से बेटा? सबसे ज्यादा ब्लड होता है यहाँ पे. अच्छा, कोई और फंक्शन है इसका स्प्लीन का फीटस के टाइम पे? sir filters the blood. नहीं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी करता है ना ये, जो फीटस होते हैं उनमें Donate the blood. फिल्टर Of RBC. हाँ, मैचुरेशन भी कराता है. मेनली क्या होता है जब फीटस बनना होता है ना, तो उस टाइम स्प्लीन आल्सो प्ले इन इरेथ्रोपोइसिस. ठीक है, Yes. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन और लो, देन वी विल सी. टाटा बाय बाय, ठीक है. चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हें. पूरा चैप्टर हो गया, कहीं से भी दे रहा हूँ, ठीक है. Yes. हम्म. Which muscles prevent the entry of cuspid valves to arterias? Okay. A. Cardiac muscle. B. Skeletal muscle. C. Papillary muscle. D. Visceral muscle. ठीक है बेटा, Yes, चलो. sir. चलिए करिए क्वेश्चन. गुड आकाश. हम्म. हो गया बेटा? Yes, sir. चलो क्या आंसर है बेटे? Capture of Capillary capillary. muscle. चलो ठीक है, पैपिलरी मसल्स बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट मसल होती हैं, इनसे कॉर्डेट टेंडन जुड़े होते हैं. Yes, sir. ठीक है बच्चे, Yes, तो sir. बाकी कल देखते हैं. ठीक है, Thank you, sir. Yes, चलो sir. ख्याल रखो. Thank you, sir. गुड नाइट, टेक Bye. केयर. Bye. बाय बाय. So, Good night, sir. गुड नाइट. Good night, sir. nice.